इन बच्चों को देखा है भाभी, इतनी मेहनत अगर वो अपनी पढ़ाई के लिए करते तो फिर ये काम उन्हें नहीं करना पड़ता। एक बार दुकान को देखो, अभी अभी उन लोगों ने पूरियां तली है। पिताजी और माँ जी के लिए खरीद लेते हैं। चलो। चल हट बुड़बक लड़का, एक तो ठीक से साफ नहीं किया और ऊपर से पैसे भी मांगता है। देखा भाभी, उस बच्चे को पैसे तो दिया ही नहीं, ऊपर से धक्का मार के भाग गया। किसने किसने मारा? कौन था लड़का? वो देखिए, वो रहा वो लड़का डस्टबिन के बगल में। मक्खन मिष्ठान भंडार, स्वादिष्ट और ताजी मिठाइयों के लिए। नहीं नहीं, उसे खाने की जरूरत नहीं है, वो गंदा है। ये लो, तुम ये खाओ। ये भी तो माखन मिष्ठान भंडार है, ये भी तो वही है। देखिए लिखा है यहाँ। तुम्हें पढ़ना आता है? थोड़ा थोड़ा। पढ़ने में अच्छा लगता है? अच्छा तो लगता है, पर कैसे पढ़ूंगा, काम जो करना पड़ता है। क्यों? किसने कहा है काम करने के लिए? किसी से मत कहिएगा। शामू भैया हम लोगों से काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, पॉकेट मारने को कहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं गाड़ी साफ करता हूँ। उन पैसों का खाना खाते हो? कहाँ, सारे पैसे तो पिताजी शामू भैया के हाथ में रखाते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? क्या करेंगे, सब यही काम करते हैं। शामू भैया बहुत मारेंगे अगर उन्होंने देखा कि मैं काम न करके बातें कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर कहाँ है, हम तो यही रहते हैं। मैं, छोनू, गोपू, पुटी सब, और माँ पिताजी भी। यहाँ पर? कहाँ? और कहाँ, वो वहाँ देखिए, रास्ते के कोने में। मैं जाता हूँ, सिग्नल होने पर गाड़ी साफ करनी होगी। सुनो, ये सब ले जाओ और उन्हें भी खिलाओ। तुमने अपना नाम नहीं बताया। छोटू। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आज अगर टैक्सी ड्राइवर हाथ में आ जाता ना, अच्छा सबक सिखाता उसे। कितने लोगों को सबक सिखाओगे मनीष? गांव बसते ही लुटेरे हाजिर हो जाते हैं। चलो एक बार उसके मम्मी पापा से बात करते हैं। चलो। आप छोटू के पिताजी हैं? क्यों, क्या चाहिए? आप क्या करते हैं? उससे आपको क्या मतलब है? अरे आप क्या करते हैं, बस यही जानने आई हूँ। कुछ नहीं करती, ठीक है? ये सब पूछने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, छोटू तो बहुत समझदार बच्चा है। आप लोग इसे पढ़ाते क्यों नहीं हैं? तो फिर इस कुनबे को खाना कौन खिलाएगा? इतने सारे लोग हैं। अरे अजीब बात है, बच्चे की ये उम्र पढ़ाई की है और आप इनसे काम करवाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? लड्डू बेचेंगे? मैं चाहे खाऊं या सो जाऊं, इससे आपको क्या मतलब है भाई साहब? आप क्या मेरे मालिक हैं? क्या हुआ, इतनी बातें क्यों हो रही है? देखिए ना, भाषण देने आ गए हैं। मेरा बच्चा, खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी या मारपीट करूंगी, ये बोलने वाली कौन होती है? आपको पता है, बच्चों से काम करवाने से आपको पुलिस पकड़ सकती है। और हमें परेशान करने से आपको क्या हो सकता है, इसका आपको अंदाजा है? आप हमें पुलिस की धमकी मत दीजिए। आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इससे आप लोगों की ही भलाई होगी। आप लोग पहले यहाँ से निकलिए तो। हाँ हाँ निकलिए, इसमें आप लोगों की ही भलाई है। चलिए जाइए जाइए। कितना अजीब इंसान है भाभी, आपका दिया हुआ खाना खा के हमें ही भगा रहा है। बदतमीज बदतमीज है वो लोग। गुस्सा मत करो मनीष, यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है, इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा। 1-2 दिन बाद मैं फिर वापस यहाँ आऊंगी। क्या हुआ भाभी? हर वक्त मुझे उस बच्चे की ही याद आ रही है मनीष। अच्छा खाना, कपड़े, सब कुछ हमें आसानी से मिल जाती है, इसलिए इन सब की कीमत क्या है हमें पता ही नहीं चलती। ये सब सबको मिलना चाहिए, ये हम भूल ही जाते हैं। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं कोई भी हूँ। अगली बार से आप चौराहे पे जाकर भाषण मत दीजिएगा भाभी जी, इस बात को याद रखना। हेलो हेलो, अरे आप कौन बात कर रहे हैं? हाँ, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और अपने चेले से कहिएगा ज्यादा चूं चपड़ ना करे, नहीं तो उसे मार कर उसे चौराहे पर टांग दूंगा, याद रखना। हेलो हेलो, क्या हुआ? किसका फोन था भाभी? मालिनी सेन को धमकी? अब तक तो मुझे सिर्फ बुरा लग रहा था मनीष, लेकिन अब मैं जरूर सबको सबक सिखाऊंगी। ये लोग अकेले नहीं है मनीष, एक पूरा गैंग है जो फुटपाथ पे रहने वाले लोगों के लाचारी का फायदा उठा रहे हैं।
हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। उन लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। ठीक है, उन लोगों ने कहा है तुम्हारी गर्दन काट लेंगे, तो फिर तुम भी चलोगे मेरे साथ उन लोगों से मिलने के लिए? छोटू कहाँ गया? वो देखो, छोटू और उसके पापा जा रहे हैं। देखा आपने? वो दोनों उस गली में जा रहे हैं। आप यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम अकेले क्यों जाओगे? चलो दोनों चलकर देखते हैं क्या मामला है। चलो। क्या मैं आज फिर से अपने बाप को साथ लेके आया है? क्यों? अगर मारूंगा तो ये बचाएगा? हाँ? क्या चाहता क्या है? नहीं भैया, असल में ये यहाँ आने से डर रहा था, इसलिए मैंने कहा डर कैसा, ये तो हमारे बड़े भैया हैं, ये भला क्या करेंगे। असल में एक औरत कुछ दिनों से परेशान कर रही थी, बहुत अजीब औरत है। देखिए, छोटू को ही बार बार आके परेशान कर रही है। क्या? अभी भी कर रही है? उस दिन तो फोन पे धमका था उसे, फिर भी नहीं समझी। ये बात बताने के लिए दोनों आ गए? हाँ? खाली हाथ? माल कहाँ है? पैसे लाया नहीं? काम धंधा बंद कर दिया क्या? नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं हमें पुलिस ना पकड़ के ले जाए, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए जरा हम लोग सावधान है। बस आप चिंता मत कीजिए भैया, कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, पूरा वसूल कर दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ। पुलिस का लफड़ा क्यों होगा? पुलिस आई थी क्या? नहीं, अब तक तो नहीं आई है, मगर वो औरत और वो लड़का अगर सरकारी आदमी निकला तब तो वो लोग पुलिस को भी लेकर आ सकते हैं ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सब बकवास मत करो। यहाँ पे हर जगह हमारी सेटिंग है, सरकारी बेसरकारी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्या कहा उस औरत ने? कहती है बच्चे से क्यों काम करवाते हो, पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करवाते हो, यही सब। बस ऐसे कितने आए गए, शामू को धमकी देने आई है। चल चल निकलो यहाँ से, कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। और हाँ, एक बात सुन लो, अगर कलेक्शन रुक गया ना तो बाप बेटे दोनों की खैर नहीं, बात याद रखना। होगा कुछ नहीं, फिर भी एक बार अच्छे से पता लगाओ, वो औरत और वो लड़का सरकारी नौकर तो नहीं है, फिर इंतजाम करना होगा। देर मत करो, आज एक बंदे ने काम बंद किया है, कल को बाकियों ने ऐसा किया तो धंधा बंद करना होगा। इनका पूरा गैंग है भाभी, यही लोग तो असली कल्प्रिट है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन लोगों ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? गवर्नमेंट प्राइवेट सब जगह पे उन लोगों की सेटिंग है। ये मामला जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं। एक पूरा गैंग पूरे शहर में फैली हुई है और अपना काम कर रहा है। यही लोग बच्चों को ट्रेनिंग देकर भेजते हैं। भीख मांगना, चोरी करना, अगर ये सब करते हुए बच्चे पकड़े भी गए तो भी कोई कुछ नहीं कहता, और सारे पैसे ये गुंडे ले लेते हैं। इसलिए अगर बच्चे पढ़ लेंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो इनके सप्लाई लाइन कट जाएंगी। इसलिए रास्ते में रहने वाले लोगों को जितनी तकलीफ होगी उतना ही ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को। मैंने सुना है भाभी, ये लोग दूध पीते बच्चे को भी नहीं छोड़ते। तुमने ठीक सुना है, बच्चों को गोद में लेकर औरतें आकर भीख मांगते हैं और उस मासूम बच्चों का इंतजाम करते हैं ये लोग। नवजात शिशुओं को इस्तेमाल करके पैसे इनकम करने में भी इनको शर्म नहीं आती। अरे ओ भैया, आप इतनी रफ गाड़ी क्यों चला रहे हैं? आराम से चलाइए, धीरे चलाइए प्लीज। धीरे क्या चलाऊं भाभी, आप पीछे मुड़ के देखिए, कोई गाड़ी फॉलो कर रही है हमें। आप लोग पुलिस में काम करते हैं? अरे अरे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, ये सब क्या चल रहा है? चुप, गाड़ी से निकाल कर इतना मारूंगा ना थोबड़े का नक्शा बदल जाएगा। और भाभी आप बहुत उड़ रही है, उस दिन फोन में समझाया, समझ नहीं आया? वो मासूम बच्चे मेहनत की कमाई खा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? प्यार से बोल रहा हूँ, रुक जाओ, दोबारा समझाने नहीं आऊंगा। हमारा हाथ कानून से भी लंबा है, समझ में आया भाभी जी? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? अगर भीख मांगनी है तो खुद मांगिए ना, किसने रोका है? बच्चों से चोरी चकारी आप लोग क्यों करवा रहे हैं? और किसका हाथ कितना लंबा है इस बारे में आप बात मत कीजिए, एक बार इसे छू कर देखिए, फिर मैं बताती हूँ। आज जाने दे रहा हूँ, अगली बार कुछ गलत हो जाएगा ये याद रखिएगा। अब क्या करोगी भाभी? लातों के भूत बातों से नहीं मानते मनीष, रुको जरा सोचने दो मुझे।
हाँ, हमें पता है कि कुछ दिनों से इस पूरे शहर में कुछ छोटे मोटे गैंग्स बच्चों से ये सब काम करवा रही है। उस दिन कमिश्नर साहब ने इस बारे में मीटिंग भी रखी थी। मामला सीरियस है। आफ्टर ऑल हम लोग तो कानून हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जैसे उनकी हिम्मत बढ़ रही है, आगे चलकर उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज आप कुछ कीजिए। आप मेरा नंबर रख लीजिए मैडम। कुछ संदेहजनक अगर आपको दिखा तो तुरंत मुझे फोन कर लीजिएगा। मैं फोर्स लेकर पहुंच जाऊंगा। ये एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर आप लोगों का साथ नहीं मिला तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। क्या हुआ छोटू, तुम्हें कहीं मिला? नहीं भाभी, सारे झोपड़ियों में मैंने देखा। बाकी बच्चे तो वहीं पे थे, लेकिन छोटू का कुछ पता नहीं चला। उन लोगों ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मनीष, वो देखो, वो रहा छोटू। अरे वो भाग क्यों रहा है? छोटू रुक! अरे रुक जा छोटू! छोटू कहाँ जा रहा है? रुक जा रुक जा! अरे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। क्यों? क्या हुआ तुझे? हम लोग तो है ना तुम्हारे साथ। अरे तुम इतना क्यों डर रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? तुमने सुबह से कुछ खाया है? लो, तुम इसे खा लो, जल्दी से खा लो। अब मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें? किसी ने तुम्हें मारा है? तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? मारा नहीं, पर मारेंगे। अगर मैंने चोरी नहीं की तो फिर मुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे, खाना नहीं देंगे। ये बात किसने कही है तुम्हें? मेरे एक दोस्त के साथ ऐसा किया। वो बेचारा तो तड़प कर मर भी गया। मैं चोरी नहीं करूँगा। अगर मुझे पकड़ लिया तो शामू भैया मुझे काल कोठरी में बंद कर देंगे। मुझे बचाइए। अरे डर मत, हम लोग है ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, आप नहीं जानते, शामू भैया बहुत मारते हैं, बहुत तड़पाते हैं। मुझे छोड़ दीजिए, मैं भाग रहा हूँ। तू फिक्र मत कर छोटू। रहने दो मनीष, इसे तुम जाने दो। बेचारा बहुत डर गया है। ये क्या किया भाभी? उसे जाने दिया? हाँ, अगर नहीं जाने दूंगी तो पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है? चलो चलो मेरे साथ। ला दे। क्या हुआ? आज काम पे नहीं गया था? ओए, चुपचाप खड़ा क्यों है? क्या हुआ? बिना काम किए यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, बता मुझे। हिम्मत बहुत बढ़ गई है क्या? उस दिन तेरा बाप आके चुरन की गोली देकर गया और आज तो अकेला आया है। मजाक चल रहा है? हाँ? इसे अभी काली कोठरी में डाल, नहीं तो सबक नहीं मिलेगा। 2 दिन वहाँ रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा और पैसे भी लेकर आएगा। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चोरी करने गया था पर पुलिस ने देख लिया, इसीलिए भाग आया। बहुत नाटक कर लिया तूने। ले जा इसको काल कोठरी में। हाँ ऑफिसर, आप लोग कहाँ हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, लेफ्ट साइड में 2 नंबर वाली गली। हम लोग गली के सामने ही खड़े हैं। हम बस टर्न ले रहे हैं, अभी आ रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा। आइए जल्दी आइए। वो लोग बच्चे को लेकर काल कोठरी की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ। इस गली में सारे बच्चे हैं। एक बच्चे को वो लोग अंदर लेकर गए हैं, किसी काल कोठरी में। फिक्र मत कीजिए। पकड़ो सबको, कोई भी भागने ना पाए। यहाँ कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे सर, और एक को शायद अंदर लेके गए हैं। जल्दी जाओ, वो लोग भागने ना पाए। शामो उस्ताद, बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आखिरकार तुम सबूत के साथ पकड़े ही गए। अरे आपको गलतफहमी हो रही है सर, ये लोग बस रात को खाने के लिए आते हैं। इसके सारे कारनामे मैंने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है, देखिएगा। इसे गिरफ्तार करने के लिए मुझे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मैडम। इसके पूरे गैंग पर लुकआउट नोटिस था। सबको उठाओ वैन में और बच्चों को भी लेके चलो। बच्चों को भी ले जाएंगे? वरना मैं तो कभी इनको इनके घर भेज नहीं पाऊंगा। और भी कोई इनके जैसा गैंग आसपास में छिपे हुए है कि नहीं, ये भी तो नहीं पता। मुझे भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। क्यों? तुमने क्या कोई गलत काम किया है जो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी? हम भी तुम लोगों के साथ पुलिस स्टेशन जाएंगे। तुम्हें ले जाकर तुम्हारे माँ बाप को सौंपूंगी, तभी हमें शांति मिलेगी, समझे? तुझे तो
पुलिस आकर पकड़कर ले गई थी, तो फिर छुड़ाया किसने तुझे? मुझे ये दीदी ने छुड़ाया है। हमें माफ कर दीजिए भाभी जी, बिना सोचे समझे हमने बहुत कुछ कह दिया। आप लोग नहीं होते तो पुलिस इसे कभी नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ेगा? इसने क्या कोई चोरी चकारी का काम किया था? कुछ गलत भी नहीं किया था। ये तो बस पढ़ना चाहता है। हो सके तो आप लोग इसका वो सपना पूरा कीजिए। कैसे पढ़ाएंगे? हमें तो खाना तक नसीब नहीं होता। पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत पड़ती है इच्छा की। देखिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो बच्चे जा रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग भी ऐसी गाड़ियों में घूमें? हाँ, चाहता हूँ। आप लोगों की इच्छा नहीं करती कि आप लोग भी ऐसे बड़े बड़े घरों में रहें? हाँ, चाहता हूँ। ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर पढ़ाई करोगे तो। पढ़ाई करके सफल होने से ज्यादा आसान रास्ता और दूसरा कुछ है ही नहीं। नहीं तो फिर कोई गुंडा आकर आप लोगों को पकड़ लेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हम लोग इतने गरीब हैं, हम अपने बच्चों को किस स्कूल में पढ़ाएंगे भाभी जी? ठीक है, ऐसे किसी स्कूल के बारे में मैं पता लगा कर देखती हूँ। तब तक मैं ही हर हफ्ते आकर इन लोगों को थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन क्या आप अकेली ये कर पाएंगी? इतने बच्चों को एक साथ संभालना कोई मामूली बात नहीं है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ती है। मैंने शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे हम लोग मिलकर एक पूरी टीम बना लेंगे। आपका क्या कहना है? फिर तो ये एक बहुत बढ़िया काम होगा मैडम। प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? हमें तो बस इन शामू जैसे गुंडों को ही पकड़ना होता है, लेकिन ये छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा समझ में नहीं आता। अगर फिर किसी गैंग ने पकड़ लिया तो ऐसे लोगों की हमारे समाज में तो कोई कमी नहीं है ना। इन बच्चों को पढ़ाना भी तो बिल्कुल एक जैसा ही चैलेंज है, क्यों ऑफिसर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक काम कीजिए ना, बाहर फुटपाथ के शोर शराबे में ना पढ़ाकर आप हमारे पुलिस स्टेशन पे ही बुला लीजिए ना। यहाँ पर इस पुलिस स्टेशन में? हाँ, आपने देखा नहीं, पुलिस के नाम से ये डरते हैं, इसीलिए असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा रही है। इसीलिए इस पुलिस स्टेशन में आपको पढ़ाने लायक एक जगह दे दूंगा, जहाँ पे हर रोज आप उन बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएंगी। तो फिर पुलिस के नाम से और पुलिस स्टेशन के नाम से वो लोग कभी डरेंगे भी नहीं। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तब तो एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। उन लोगों को अपराध के दुनिया से हम लोग और दूर लेकर आ जाएंगे, और उनके मम्मी पापा को भी, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसकी तस्वीर है, कौन बताएगा? एप्पल, मैं जानता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया छोटू। और ये है बी। ये किसकी तस्वीर है? ये तो एक बॉल है। वाह, बहुत बढ़िया। अरे देखिए, पुलिस अंकल, पुलिस अंकल, पुलिस अंकल,